नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मैथोलॉजिकल स्टोरीज में 20 से 22 फीट के आदमी का जिक्र आपने सुना है, अक्सर पढ़ा भी होगा किताबों में। क्या वाकई ऐसा रहा होगा? देखिए हुसैन, पौराणिक काल वाले विशालकाय आदमी की तो मैंने कहानी जरूर सुनी है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कद आम इंसान से कहीं ज्यादा है। ये बात मेरे जहन में इसलिए आ रही है क्योंकि जब भी पर्सनालिटी की बात आती है सबसे पहले ऊंचे कद का जिक्र होता है। फिल्मी एक्टर्स को ही अगर आप ले लें, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमाम ऐसे नाम हैं जिनका कद ज्यादा है, जो अच्छे खासे लंबे हैं। बिल्कुल हुसैन, कई हीरोइंस भी ऐसी हैं जैसे कि सुष्मिता सेन, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, नरगिस फकरी, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, जिनकी हाइट अच्छी है। दरअसल लंबाई पर्सनालिटी में एक खास रोल अदा करती है। अच्छी हाइट से न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि नौकरियों में भी तमाम तरह के अलग से मौके मिलते हैं। जिस घर में बच्चे हैं उस घर के लिए तो कद बड़ा मुद्दा है। हर माँ बाप ये चाहता है कि उनके बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर हो, अच्छी हाइट उन्हें मिले, लेकिन हाइट का ताल्लुक जीन से तो है ही। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ग्रोथ हार्मोन्स, नींद के पैटर्न, पोस्चर, इम्यूनिटी पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। यानी काफी कुछ है जिस पर ध्यान देना होगा। वैसे भी हाइट के मामले में हमारे देश में ज्यादा हम लोग खुशकिस्मत नहीं हैं। लाइफ जर्नल के मुताबिक पिछले 30 से 40 साल में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों की लंबाई रुक गई है, ग्रोथ नहीं है उसमें। जबकि ईरान के पुरुष और दक्षिण कोरिया की महिलाएं पिछले 100 साल में तेजी से उनका जो कद है, उनकी लंबाई बढ़ी है। अब ऐसे में स्टडी अपनी जगह है हुसैन, लेकिन यह भी एक सच है कि रोजाना योग से बच्चों की हाइट को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। कद भी बढ़ेगा, हाइट आपकी वैसी हाइट पाई जा सकती है। बिल्कुल पाई जा सकती है निरंतर योग करने से। निरंतर योग से ना सिर्फ कद बढ़ेगा, बच्चों की ग्रोथ भी बेहतर होगी। और स्वामी रामदेव कहते भी हैं ना कि अगर निरंतर योगाभ्यास करेंगे और ताड़ासन करेंगे, वृक्षासन करेंगे तो हाइट तो बहुत लंबी हो जाएगी। शीर्षासन भी हाइट बढ़ाने में कारगर है। अच्छा, जब भी हाइट की बात होती है तो ताड़ासन के साथ शुरुआत हो रही होती है, लेकिन आज मुकद्दर के साथ शुरुआत हो रही है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और मुकद्दर ही नहीं है, इधर देखो कुश्ती भी है और इधर चिनअप भी हो रहा है। हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और हमारे चंद्रमोहन जी और हनुमान देव जी सब लगे हुए चारों तरफ, छोटे बड़े बच्चे, और उठा के पटक भी रहे हैं और अपना बल भी बढ़ा रहे हैं। इधर से देखो, ये कठिन कठिन आसन भी बच्चे कर रहे हैं। इधर ये आचार्य कुलम के बच्चे हैं, ये भी एक बहुत सुहाना दृश्य है। इधर कितने कठिन कठिन आसन बच्चे कर लेते हैं। करो, पीछे पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे हैं। फिर दंड बैठक लगा रही है हमारी पतंजलि संन्यास आश्रम की साध्वियां बहनें। प्राणायाम चल रहा है, ये जुड़ा करो तो सब एक साथ एक आनंद है। पूरा जोरदार अभिनंदन है भाई सबका। लगे रहो बच्चों, ऐसे पूरे देश के बालक जब रिद्धिमा की तरह। और इधर करो करो बेटा, बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत शानदार। कविता की तरह कितने कठिन कठिन आसन कर रहे हैं। काउंटिंग के साथ देखिए, लगे रहो आप तो कठिन कठिन करने में। और आपने पहले आरती जी और हमारे चंद्रमोहन जी जैसे ये पुराने अखाड़चियों को देखा था। आज अखाड़े में नए पहलवान हैं, नए बच्चे हैं, और जो ये ना कर सके वो हमारे और ज्योत्सना जी की तरह ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। वैसे तो ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्चर्स कर लेती हैं सब, लेकिन जैसे छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं इधर अलग अलग एक्टिविटीज में सब लगे हुए हैं। ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं जहां भोर में उठ करके सब बच्चे दौड़ लगाएं, जूडो कराटो करें, ताइक्वांडो करें, कुश्ती करें, चिनअप करें, और जैसे पीछे दंड बैठक लगा रहे हैं, सूर्य नमस्कार करो महात्मा जी, सूर्य नमस्कार करो। और आपकी तरफ आज स्वामी जी बॉक्सर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। कई सारे छोटे छोटे बॉक्सर हैं उधर। कठिन कठिन आसन करें। ओ, मामला बहुत जबरदस्त है। आज इन बच्चों को देख करके पूरा हिंदुस्तान
जागृत उठेगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत अक्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। तो आज अनेक रंग रखे हैं योग के संग, जीवन के रंग नए नए, जैसे इंडिया टीवी का भी नया रंग, नया अंदाज, नई सोच, नई उड़ान। कितना सुंदर जो है आदरणीय बहन ऋति शर्मा जी ने, रजत जी ने, आप सब ने पुरुषार्थ करके कितना बढ़िया स्वरूप दे दिया है इंडिया टीवी को भी। तो योग के भी नए नए रंग, आप नए नए ढंग मेरे दाएं बाएं तरफ देख रहे हैं। इधर आचार्य कुलम के सारे बच्चे भी सामूहिक रूप से और सारे भूनमनासन, सारंगासन, सर्वासन, सुग्रीवासन, स्वामी जी और अलग अलग प्रकार के जो कठिन कठिन आसनों का पर्सनालिटी अभ्यास है, कर रहे हैं। उस पर्सनालिटी का एक रंग स्वामी जी हाइट भी है। और जैसे भी बच्चे बॉक्सिंग कर रहे थे, या फिर जो बच्चे रेसलिंग कर रहे हैं, या जो बच्चे कुछ और तरह के एक्टिविटीज में लगे हैं, तो बॉक्सिंग में जो रिंग है उसके अंदर जिसकी हाइट अच्छी होती है स्वामी जी, वो दूर से ही पंच लगा लेता है सामने वाले ओपोनेंट पर, अपने विरोधी पर। तो स्वामी जी हाइट का बड़ा जबरदस्त रोल है। कॉन्फिडेंस तो बढ़ाती ही है, हाइट की वजह से अच्छा होता ही है आदमी का कॉन्फिडेंस, लेकिन साथ ही साथ कई सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर अच्छी हाइट वालों को अलग तरीके से उनको प्रायोरिटी वहां मिलती है। सेना है, पुलिस है, मॉडलिंग की दुनिया है, जहां पर हाइट एक बड़ा क्राइटेरिया है। चक्रासन हो रहा है यह हाइट बढ़ाने के लिए। अब हमसे तो इतना तो ना होगा, लेकिन हम और जो इतना भी थोड़ा तो कर ही लेंगे। बिल्कुल कोशिश कर लेते हैं। तो स्वामी जी मैं यही कह रहा हूँ, जिससे बन पाए। ऐसी कई फील्ड हैं जहां बच्चे जाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी हाइट की वजह से वो वहां पर अप्लाई नहीं कर पाते। तो अब हाइट कैसे बढ़ेगी? आज सबकी हाइट कम से कम 1-2 इंच बढ़ाने का इंतजाम कर दीजिए आप। क्या बात है। तो देखो ये जो कठिन कठिन आसन हो रहे हैं आज, बाकी सारी एक्टिविटीज है, इनको सब अलग अलग फ्रेम्स हम दिखा रहे हैं कि बच्चे ये सब तो कर ही सकते हैं। बाकी जो शीर्षासन जो हम कर रहे हैं, देखो हाइट बढ़ाने में 3 चीज़ों का बड़ा रोल है। एक तो हमारे पीट्यूटरी पिनियल ग्लैंड का, पीट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, ब्रेन हार्मोन्स हमारे अच्छे होंगे, हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है। पीट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का। दूसरा हाइट में बहुत अच्छा रोल होता है अच्छी एक्सरसाइज का। और तीसरा पौष्टिक आहार का, दूध, दही, घी, शाक सब्जियां, फल। मैंने देखा माँ बाप से 1 फीट ज़्यादा हाइट तक बढ़ा सकते हैं बच्चे, अच्छा पौष्टिक आहार लेके, सात्विक आहार लेकर के। और ये जो हम अभी बता रहे हैं शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो बहुत इजी है, सब कर सकते हैं। जो ये कठिन कठिन आसन बच्चे कर रहे हैं सब, इतना भी ना हो पाए, जिससे जितना बन पाए। आज सारे रंग देख करके ऐसे एक उत्सव जैसा माहौल तैयार हो गया है। और इन सब को देख करके लगता है भारत का भविष्य अब सुरक्षित है। और जो कठिन ना कर पाए तो शीर्षासन, ये सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। सब बच्चे एक बार भूनमनासन भी कर दो बच्चों को। भूनमनासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। और कुछ बच्चे भूनमनासन, कुछ बच्चे पूर्ण उष्ट्रासन, कुछ बच्चे पूर्ण चक्रासन। ये सब हाइट बढ़ाने वाले। भूनमनासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो बेटा। हाँ, उष्ट्रासन और प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, ये सब हाइट बढ़ाने वाले अभ्यास हैं। जो जितना कर पाए, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, जहाँ से शुरू किया था हमने, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, हस्त वृश्चिकासन। ऐसे ये जो सारे अभ्यास है, भूनमनासन, ये सारे अभ्यास थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड को आंतरिक रूप से पूरे शरीर को तंदुरुस्त कर देते हैं। तो ये ऐसे करो बेटा। ये देखो प्रसरित हस्त वृश्चिकासन हो गया। वृश्चिकासन इतना तो हम भी कर ही लेंगे, थोड़ा तो। अब ये बच्चे तो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। कभी हम भी बच्चे थे, इतना कर लिया करते, लेकिन थोड़ा तो कर ही रहे।
तो ये सब अभ्यास जब कर लेंगे और सूर्य नमस्कार, बाकी कठिन कठिन अभ्यासों का दौर तो चल ही रहा है। सूर्य नमस्कार भी सब बच्चे कर ले। ए सन्यासियों करो सूर्य नमस्कार तुम। स्वामी जी आज ज्योत्सना को करना है कि नहीं करना इधर भी सूर्य है? नमस्कार इनकी हाइट और बढ़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। 5000 बार तक सूर्य नमस्कार किया। ये सूर्य नमस्कार वाली बॉडी है। इधर हमारे आशा देव जी, आनंद देव जी आनंद कर रहे हैं, और हमारे कुश्ती वाले गुरु जी, क्या नाम है, नरहरि जी, करो। ये दंड लगा रहे हैं सब बच्चे, कुश्ती भी करो। इससे पूरा हिंदुस्तान बलवान, शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान, महान बनेगा। तभी तो महान भारत बनेगा। तो योग के रंग, क्या बात है भाई, बड़ी जबरदस्त है। कविता, रिद्धिमा और सारे बच्चे क्या अलग अलग पोस्टर्स हैं, देख करके ही पूरा लगे रहो, जबरदस्त हो रहा है। तो ये सारा आनंद करें, और जो ये कठिन ना कर पाए वो सूर्य नमस्कार ही कर ले। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण अभ्यास है। 20 तारीख हमने टारगेट रखा था सूर्य नमस्कार का, 75 करोड़ का, 110 करोड़ कर चुके हैं। अब योग का सबसे बड़ा फोटो एल्बम का भी विश्व विक्रम कीर्तिमान बन रहा है। 1 लाख से ज्यादा फोटोग्राफ www.75सूर्यनमस्कार.com पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जा करके फिर ये एक पूरा लंबे लंबे श्वास योग की सबसे बड़ी फोटो एल्बम भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, आज हाइट से को लेकर कुपोषण मुक्त भारत बने, जी जी जी, उसके लिए शारीरिक, मानसिक, वैचारिक कुपोषण। जी मेरे भाई। स्वामी जी, हाइट को लेकर के बहुत सामान्य सी जो बातें आमतौर से लोग पूछते हैं, वो सारी बातें मैं आपसे पूछ लेता हूं ताकि लोगों के सवालों के जवाब उनको मिल जाए। स्वामी जी, क्या 18 साल तक हाइट आमतौर पर बढ़ती है सबकी? क्या 18 साल के बाद भी हाइट बढ़ सकती है? बढ़ाने का कोई रास्ता है? और ऐसा अगर मुमकिन है तो योग में क्या क्या करना होगा उसके लिए? देखो भाई, 19-20 साल तक भी बढ़ सकती है। कोई बढ़ाने वाला होना चाहिए, करना पड़ेगा उसको योगाभ्यास। जो आज हम बता रहे हैं योगाभ्यास, ये मात्र 5-7 आसन कर ले। और जो बच्चे हैं वो तो, जो मेरे दाएं बाएं बच्चों को देख रहे हो ना, इतने जबरदस्त बच्चे हैं। एक दिन में क्या याद किया था रिद्धिमा? धातु पाठ 2000 धातुएं वर्ब्स अंग्रेजी में जिनको बोलते हैं, 2000 एक दिन में याद कर ली थी इसने। शरीर से भी बलवान, मस्तिष्क से भी प्रज्ञावान। ये कविता भी बहुत होशियार है बेटी। आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम के, पतंजलि विश्वविद्यालय के इन बच्चों को देख करके आज पूरे हिंदुस्तान में नवचेतना का संचार होगा। हाइट बढ़ेगी, दिमाग भी बढ़ेगा, दिमाग तेज होगा। भीतर ही है सब कुछ। हाइट बढ़ा लो, दिमाग बढ़ा लो, शक्ति बढ़ा लो, और सारे, मैंने कहा, शारीरिक, वैचारिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक कुपोषण का जो शिकार है ना भारत, उससे भी पार आएगा योग के माध्यम से। घरों में सात्विक आहार विचार का वातावरण बने। और फिर हमने आज पूरे देश में न्यूट्रिला न्यूट्रिशन का भी सारे अखबारों के अंदर फुल पेज हमने आज ये कैंपेन चलाया है, कुपोषण मुक्त भारत बने। और इंडिया टीवी से तो पूरा एक आंदोलन ही खड़ा हो गया। जो काम मैं पिछले 3 दशकों में कर पाया, वो काम पिछले 2 दशक में ही घर घर तक योग के जन आंदोलन की प्रतिष्ठा हो गई। बच्चों से लेके, देखो ये सारे बच्चे आज इनको देख करके, ये सब छोटे छोटे बालक हैं। अब ये इनको सबको देख करके हिंदुस्तान में नवचेतना का संचार हो रहा है। आज मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के बच्चे और जवान और बुजुर्ग भी, बच्चों से लेके जवानों से लेके बुजुर्गों, माँ बहन बेटियों से, सबके लिए हमने योगाभ्यास के सारे रंग, कोरोना से तो जंग की है, योग के रंग भी हमने पूरे हिंदुस्तान को दिए। और ये चल रहा है अनुष्ठान, निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि योग तो हमारी जीवन शैली है। 2 ही ऑप्शन है, योग, और योग से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय और अमरता मिलती है। और भोग से रोग, दुख, दारिद्र्य, दीनता, हीनता और
स्मूथ नहीं। अब योग के पथ पर चल रहा है भारत इंडिया टीवी, उसमें लगे हुए हैं हम। तो बच्चों को ऑलराउंडर बनाने के लिए योग करवाएं, दंड बैठक लगवाएं, सूर्य नमस्कार कराएं, आसन और प्राणायाम ध्यान भी बताएंगे, ओंकार गायत्री का ध्यान भी कराएं। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, अभी कई बार आप एक खास ग्लैंड का नाम ले चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। गर्भासन कर रहे हैं, सुप्त गर्भासन, उससे भी आगे पहुंच गए। कौन सा आसन कर रहे हो भाई? सुप्त टिट्टिभासन। क्या बात है, ये सारे टिट्टी भाग गए, बहुत शानदार, आ गई है। सुप्त टिट्टिभासन। और ये बच्चे वाकई कमाल है। करो चलो, दूसरा टिट्टिभासन। कमाल है सारे, क्या बात है रे, राम 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 राम। अब बताओ कहां से कहां निकल जाते हैं ये, पता ही नहीं लगता है? फिर ये हाथों पर भी ऐसे, वो हाथों के ऊपर, दोनों हाथों पर, भुजाओं पर, दोनों हाथ। चलो, और आगे भी निकाल दो हाथ पैर यहां से। चलो, बहुत अच्छे। ये सब बच्चे अलग अलग सब पोस्चर्स और सारा अनुष्ठान चल रहा है। दाएं बाएं तरफ एक उत्सव जैसा माहौल बना दिया सब बच्चों ने। अभिनंदन है आपका, हुसैन जी की तरफ से, ज्योत्सना जी की तरफ से, बिल्कुल इंडिया बिल्कुल, टीवी के करोड़ों करोड़ों योगी भाई बहनों की तरफ से, जो बहुत ज्यादा सारा ना कर पाए, अभिनंदन और बहुत कम से सारी कम दुआएं इन बच्चों के लिए, प्राणायाम ही बच्चे कर कामयाब रहें। अच्छा स्वामी जी, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का आप कई बार जिक्र कर चुके हैं, ये ग्लैंड कैसे काम करती है और कैसे इसे एक्टिव रखा जा सकता है, जरा ये भी समझाइए। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है वो खराब हो गया, इसकी वजह से भी हाइट रुक गई है। तो ये ग्लैंड कैसे काम करता है, इसे कैसे एक्टिव रखा जा सकता है? इसके लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के कुछ पोस्चर्स जो ये बच्चे कठिन कठिन, त्रिविक्रमासन, पूर्ण धनुरासन, नटराज आसन, द्विपाद आसन, ओंकार आसन, सुप्त टिट्टिभासन, अधोमुख टिट्टिभासन, पूर्ण चक्रासन, डिम्बासन, मल्यासन, एकपाद, मयूरासन भी करते हैं। ये सब कठिन कठिन आसन जो न कर पाए वो योग मुद्रासन, सुप्त पद्मासन और ये हल्के हल्के अभ्यासों से ही शुरू कर ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, थोड़े थोड़े अभ्यास शुरू तो करें, यहाँ से शुरू करके और फिर भुजंग आसन आदि कर लें। स्वामी जी, आज आप हमें नजर कम आ रहे हैं। पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आज बच्चों का क्रांतिकारी योगा ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े टफ आसन ये बच्चे कर रहे हैं, तो जरा 5 आसान से आसन बता दीजिए जो हर कोई कर सके और अपनी हाइट बढ़ा सके। तो पहले 5 आसन पहले ही बता दिए थे। और ज्योत्सना भी सारे टफ ही आसन कर रही हैं आज। चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमन आसन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। जो ये भी ना कर सके तो ये भुजंग आसन सब बच्चे जरूर करें। इससे भी हाइट भी बहुत अच्छी होगी, पूरा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस भी अच्छा रहता है। भुजंग आसन ऐसे ऐसे करें बच्चे। 5 आसान से आसन, एक तो ये हो गया भुजंगासन ऐसे, और सुप्त गर्भासन आदि जो बच्चे कर रहे हैं। देखो आज तो जो है ये सुपर योगा हो रहा है ना, ऐसे कॉम्पिटिटिव योगा है। भुजंगासन, सर्वासन, इतना ही कर ले ऐसे आराम से, एक स्थिति में ऐसे ठहरना पड़ता है। चलो बच्चों, पूर्ण धनुरासन करो मेरे साथ बेटा। धनुरासन, पूर्ण धनुरासन ऐसे ही कर ले, आप भी कर लो, पूर्ण धनुरासन ही कर ले, सब बच्चे कर ले पूर्ण धनुरासन। बहुत अच्छा करते हैं सब बच्चे, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें, क्या बात है। इतना ही कर ले, पूर्ण धनुरासन। आप देख रहे हैं एक बहुत सुंदर नज़ारा है, दाएं बाएं तरफ पूरा नीचे भी ले आते हैं, पैर ऊपर भी ले आते हैं, और धनुरासन कर ले बच्चे।
उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन बताया था ना, चलो उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन कर लो, इतने से ही बन जाएगी बात। और बाकी दंड बैठक लगा लें जैसे हमारे लगे हुए महात्मा जी। तो ये सारे रंग योग के दिखा दिए, योग के संग जीवन के दिव्य रंग। और अगर आज बहुत सारे दर्शक स्वामी जी हमारे उष्ट्रासन, आज का ये पावर योगा देख के घबरा रहे हैं, तो वो मेरी तरह से अनुलोम विलोम करके भी काम चला सकते हैं। अनुलोम विलोम करते रहिए अगर टफ योगा नहीं कर पा रहे हैं आप तो। हाँ, वो अनुलोम विलोम करके काम चला ले। अच्छा स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की जो हाइट है, माँ बाप की, पेरेंट्स की हाइट कम होती है, लेकिन वो चाहते तो यही है कि उनका बच्चा उनसे हाइट में अच्छा हो, उसकी लंबाई अच्छी हो। तो जेनेटिकली बच्चे भी जाहिर सी बात है छोटे ही होंगे, उनकी भी हाइट कम होगी। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है, क्या कोई ऐसा योग में उपाय है कि माता पिता की अगर हाइट कम है उसके बावजूद बच्चे की हाइट माता पिता से ज्यादा बेहतर हो, जैसी वो चाहता है? अभी मैंने बोला था 1 फीट तक बच्चे लंबे हो सकते हैं, और ये मैंने किया है। मेरा योग का पिछले 45 सालों का अनुभव है। नहीं तो ये उपाय माता पिता को करना है या बच्चे को करना है? कोई हम स्वामी जी, ये उपाय माता पिता को करना है या बच्चे को करना है? माँ बाप को तो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, बच्चों को करना है। अब बच्चों को क्या क्या करना है, उसमें सबसे पहला उपाय है बच्चों को सुबह उठा करके जितना आसन कर सके, जैसे मेरे दाएं बाएं तरफ आसन चल रहे हैं, ये फिजिकल एक्टिविटी चल रही है, सब बच्चे लगे हुए हैं पूरे जोर शोर से, अलग अलग एक्टिविटीज। बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। बच्चों को जो है घरों में कैद करके रख दिया है, और जब से ये पूरा कोरोना आया और ऑनलाइन पूरी पढ़ाई होने लगी, गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, रेडिएशन से और उसके मोबाइल की और जो है लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठ बैठ करके बच्चे सड़ सड़ करके बुरा हाल हो रखा उनका। थोड़े आज़ाद वातावरण में बच्चों को घर से बाहर निकालें, और फिर ये दौड़ लगाए बच्चे, सूर्य नमस्कार करें, अलग अलग एक्टिविटीज करें, जो खेलना कूदना ये सब। फिर उसके साथ साथ भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब करें। नोली क्रिया, नोली कौन कौन करता है बच्चों में? लड़कों में कौन कौन करता है? चलो नोली करने वाले नोली करे बच्चे, करो नोली करो, नोली करें। फिर बच्चों को घी दूध दही छाछ, शाक सब्जियां फल, जो सामान्य आहार घर में मिलता है, इसके लिए बहुत लंबे चौड़े, ठीक है, हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स के भी आइसोवेदा, वे प्रोटीन, किड्स वेयर और मेंस वुमेन्स वेयर, न्यूट्रिला में हमने सब ये सारे प्रोडक्ट दिए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन प्राशक। लेकिन घर में जो शाक सब्जियां फल, घर का बहुत सीधा दाल रोटी सब्जी, बस अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं और उसको पचाएं भी। अब पचाने के लिए फिर कपालभाति करना पड़ेगा। फिर जो बच्चे कर सके उनको मयूरासन भी करना पड़ेगा, जो बच्चे कर रहे थे कठिन कठिन आसन जितने बन पाए। उत्थित पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन, करो मयूरासन, मयूरी आसन करो। ये करेंगे, अच्छा खाएं और अच्छे से पचाएं और मन चाही हाइट बढ़ाएं। अच्छा स्वामी जी, देखिए हाइट बढ़ाने के आपने बहुत सारे रास्ते अब तक बताए। कपालभाति, योग मुद्रासन, मंडूकासन कर लिया तो ये उद्धार हो जाएगा, और माँ बाप से 1 फीट हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी, और दिमाग भी तेज होगा साथ साथ, और हौसले बुलंद रहेंगे। दुनिया जीतने का हौसला रहता है हुसैन भाई योगी का, योगी बालक का। और हाइट होने का फायदा ये भी स्वामी जी की यहाँ दिल्ली में बैठ करके हम वहाँ बहुत दूर तक देख लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए, देखिए जितने लोग हैं उतने सवाल हैं। तो स्वामी जी, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बचपन में किसी को कोई बीमारी हो गई, कोई डिजीज की इस तरह की हो गई जिससे उसकी हाइट जो है, हाइट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो हर एक तरह के मामले में जो योगाभ्यास आप बता रहे वो काम करेगा,
या कुछ अलग से भी करने की जरूरत है? मान लीजिए अगर किसी बीमारी की वजह से हाइट रुक गई है तो उसमें भी यही सारे योगाभ्यास करने या कुछ अलग से भी करना है? देखो, हाइट रुकने का बड़े कारण दो ही हैं। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस, और उसके लिए थायराइड, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड को ठीक रखने के लिए हमने आसन भी बता दिए, शीर्षासन, सर्वांगासन जो बिल्कुल इजी हैं, और फिर प्राणायाम जरूर करें। एक तो ये चलो अनुलोम विलोम प्राणायाम, और फिर बड़ी धड़ाम धड़ाम हो रही थी, मैंने कहा भाई कुछ टूट फूट तो नहीं गया। तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े पहलवान बन गए हैं, बेटियां भी, बालक भी, बालिकाएं भी। तो हाइट बढ़ने का ना बढ़ने का एक कारण जो है ये थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस, और दूसरा अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। यही दो बड़े कारण। बाकी किसी को बचपन में डायबिटीज हो जाए तो देखो जो उधर बच्चे बैठे हैं, डायबिटीज के मोहल्ला वाले बच्चों करो, आप भी ताड़ासन करो, ये सब बच्चे अच्छे हो गए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। हाइट रुक जाती है डायबिटीज के कारण से। छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रही है। अब देखो इन बच्चों की हाइट लंबी लंबी निकाल रहे हैं अभी। तो ये इन बच्चों को डायबिटीज हमने ठीक कर दिया। टाइप 1 डायबिटीज वाले थे बच्चे। बच्चों को टाइफाइड होने से भी हाइट रुक जाती है। बोले इसको मोतीझारा हो गया, टाइफाइड हो गया, तो उसमें खूब कला मुनक्का अंजीर दे बच्चों को। बच्चों का पाचन तंत्र कमजोर होने से भी हाइट रुक जाती है, तो उनको लिवोग्रिट, लिवामृत दें। उनको कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, जिनको बच्चों को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका भी डाइजेशन अच्छा नहीं था, उनको अभयारिष्ट दें। उनको अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली का पाउडर खिलाएं। ऐसे छोटे छोटे उपाय भी साथ में कर लेंगे तो ये जो फिजिकल डेफिशिएंसीज या डिजीज के कारण से, ठीक है स्वामी किसी जी, भी कारण से हाइट रुकी है ना, तो 100% हाइट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, दिमाग भी बहुत तेज हो जाएगा। उसके लिए मेधावटी ले लें थोड़ा। ठीक है स्वामी जी। अरिष्ट ले लें। स्वामी जी, अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये कोविड का दौर, इसमें बच्चों की आंखों पर भी बहुत असर पड़ा है। उससे जुड़ा सवाल लूं, उससे पहले एक आखिरी सवाल हाइट से जुड़ा ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपके बताए हुए योगाभ्यास को कर रहे हैं और उनकी हाइट बढ़ती जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो बहुत सारे कुछ केसेस ऐसे भी आए कि उनकी हाइट रुक नहीं रही है। तो हाइट को रोकने का भी जरा कोई उपाय बता दीजिए। मैंने इस बात का सामना आज से 28 साल पहले कर लिया था। यहाँ खेलड़ी गांव है एक पड़ोस में हरिद्वार के, दयानंद जी है, उनका बच्चा सुमित है, उसकी हाइट ही नहीं रुक रही थी। 6 फीट का हो गया वो बालक। पहले तो मेरे से बोला बढ़ाओ स्वामी जी, बाद में बोला स्वामी जी रोक दो। तो फिर उसको सर्वांगासन, हलासन कराया। अब उसकी 6 फीट पे रुकी हुई है पिछले 28 सालों से। स्वामी जी, तो क्या हाइट ना रुकना, लगातार बढ़ते रहना कोई बीमारी भी है? चला रहा है अभी तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है ज्योत्सना जी। तो ये जो हम सर्वांगासन, हलासन के साथ ही जो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और ये जो उज्जाई कराते हैं ना, ये एकदम से बैलेंस कर देता है जी। संतुलन करता है योग, संतुलन करता है योग। 5 चीजें मैं बोलता है: रिजुविनेशन, बैलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन लाइफ देता है योग। कंप्लीट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ आवर बॉडी, एक्सप्रेशन ऑफ आवर माइंड, एक्सप्रेशन ऑफ आवर इमोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ आवर टोटल एग्जिस्टेंस। जीवन की पूरी अभिव्यक्ति, जो बीज रूप में हमारे भीतर सामर्थ्य होता है, योग उसको पूरा अभिव्यक्त कर देता है। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और लाइफ डिवाइन की मैं जो बात करता हूँ, ये पूरा योग से होता है। मैं ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, बिल्कुल। और कंप्लीट हाइट ग्रोथ, और अगर ज्यादा ग्रोथ हो गई है तो उसको स्टेबल करने की भी आपने बात की स्वामी जी। बहुत अच्छी। अब हाइट के बाद बच्चों की आंखों की बात करते हैं, क्योंकि हमने कोविड के टाइम पे देखा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ा, आउटडोर एक्टिविटीज कम हुई, जिस कारण मोबाइल और टीवी का यूजेज ज्यादा बढ़ा और उनकी आंखों पर बहुत प्रेशर पड़ा। तो अब ऐसे में ये एक्सरसाइज तो चली रही है, इसके बीच में कौन कौन सी ऐसी आंखों की एक्सरसाइज करें जो आंखों के लिए सर्वांगासन और हलासन के साथ ये अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है ना ज्योत्सना जी, ये बड़ा जबरदस्त है। चलो बच्चों, कठिन आसन सबके हो गए, अब सब अनुलोम विलोम करो। सबने बहुत अच्छी एक्टिविटी, तुम तो करते रहो, अपना कुश्ती खेलते रहो। अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। और आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी,
4-5 ग्राम उसमें वसंत कुसुमा का रस मिला दिया 4 ग्राम, और या आई ग्रिट गोल्ड ले लें, ये 2-2 गोली सुबह शाम खा लें, और तिफला से आई वॉश भी कर लें, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोएं, सुबह त्राटक भी कर लें, और यह अनुलोम विलोम। अब देखो इन बच्चों की आंखें कितनी अच्छी, मस्तिष्क भी इससे तेज हो जाता है, लेफ्ट से राइट और राइट से राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन। और ये आई ग्रिट और ले लें, जलनेती कर लें, त्राटक कर लें, थोड़ा आंवले का किसी न किसी रूप में उपयोग करें। और नंगे पैर, जैसे नंगे पैर हमारे योगाभ्यास कर रहे हैं ना अलग अलग, ये नंगे पैर घास के ऊपर चलने से ही हाइट बढ़, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा दूर हो जाता है। तो छोटे छोटे उपाय करने से आंखों का चश्मा दूर हो जाता है, बच्चों की जो बड़ी समस्या है। और जो रात को शुशु करते हैं बच्चे, उनको कपालभाति और मंडूकासन के साथ ये पॉइंट भी दबाना चाहिए, ये छोटी उंगली और यहाँ से दबाए तो रात को पेशाब करना भी बच्चे बंद कर देते हैं। थोड़ी देर विषय तुंदुकुवटी या उनको चंद्र प्रभावटी भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों को आधी आधी और बड़ों को एक एक गोली दे सकते हैं। तिल का लड्डू, अजवाइन और जो है थोड़ा सा गुड़ के साथ। अच्छा स्वामी जी, एकदम से रात को बच्चों को जो पेशाब होता है। और जी मेरे भाई, स्वामी जी अब आखिर में क्या कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं जिनके जरिए हाइट को बढ़ाया जा सकता है और आंखों को भी आराम मिले? तो देखो ये है थायराइड का पॉइंट, ऐसे ये बड़ा जबरदस्त है, थायराइड पैराथायराइड का। और अंगूठे के टॉप पर ये पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इससे अच्छा हो जाता है। तो ये पॉइंट जरूर दबाएं। बच्चों के जो रात को शुशु कर देते हैं बच्चे, बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, छोटी उंगली और यहाँ से दबा लें। और जिन बच्चों का गला खराब हो जाता है, टोंसिल हो जाते हैं, उनको ये दबा दें ऐसे। और बच्चों को जो है जिनका डाइजेशन पूरा होता है, उनको यहाँ से दबा दें। और जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, उनको यहाँ से दबा दें, ये पहली और दूसरी उंगली के बीच में यहाँ से ऐसे। कान की भी किसी को हियरिंग प्रॉब्लम हो तो यहाँ से थोड़ा सा दबा दें। और एक सिंहासन करो बेटा, कविता जी, रिद्धिमा जी, सब बच्चे सिंहासन करो, ये भी सब बच्चों के लिए ज़रूरी है। एक बार कर लिया करें शेर की तरह। इधर तो शेर बच्चे हमारे लगे हुए हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में, उठा उठा के पटक रहे हैं। और इधर से चलो, ऐसे जो बच्चों को बलवान, प्रज्ञावान, महान बनाना चाहते हैं, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में लाएं। और जो मेरी तरह से सन्यासी बनाना चाहते हैं, ये बहुत थोड़ों का सपना होगा। और स्वामी जी बहुत सारे हम सारे काम कर रहे हैं। जी जी, सन्यासी भी बना रहे हैं, श्रेष्ठ नागरिक भी बना रहे हैं, वर्ल्ड सिटीजन बना रहे हैं। योग और कर्म योग के पथ पर, वेद के ऋषियों के पथ पर चल करके ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बता दिए। और एक बार जोर से ताली बजा दो, पूरा आनंद हो जाता है, इससे सारे पॉइंट कम जाते हैं। और एक बार जोर से सारे बच्चे चलो, एक बार सब आनंद से हंस के पूरे आनंद से सब बच्चे हंसो। और स्वामी जी अब बारी उनकी है, उनके खुश होने की है, जिनके सवालों के जवाब आप दे देंगे। और पहला सवाल गोवा से किंटू कांडपाल का है। जब मौसम बदलता है, तो छूटे ही गया जी, जब मौसम बदलता है तो उनके शरीर में काफी दर्द होता है और डिप्रेशन की परेशानी भी बढ़ जाती है जब मौसम बदल रहा होता है, तो उनके लिए क्या उपाय है? चलो भ्रामरी करो सब बच्चे। तो ये एक तो अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी उद्गीत सब बच्चे कर रहे हैं, ये करें। और जो सुबह उठ करके दौड़ लगा लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, उनको डिप्रेशन होता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। और फिर उन बच्चों को थोड़ा मेधावटी दे दें, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। और उनको अश्वगंधारिष्ट और सरतारिष्ट पिला दे उन बच्चों को। बच्चों को पूरी तरह से जो मूड स्विंग वाली जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है ना, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है। बताओ, हमको तो आजकल आज तक 55 साल हो गए, स्ट्रेस हुआ ही नहीं है। स्ट्रेस होता क्या है? तो योग करने वालों को स्ट्रेस होता है, निर्भर, एकदम अभय, अभयम सत्व संशुद्धि में रहते हैं, दैवी संपद में। जी स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल करते हैं। डिप्रेशन कुछ नहीं रहेगा जी। बच्चों को। रवि का सवाल है, अपने बेटे के लिए सवाल पूछ रहे हैं।
रवि का कहना है कि बेटे की हड्डियां काफी कमजोर हैं, तो कौन से योग एवं आहार से हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा पूछा। हड्डियां बच्चों की मजबूत रहनी चाहिए, मसल मजबूत रहनी चाहिए। मसल के लिए तो दूध दही हमने बता दिया था, स्पिरुलिना ले ले बच्चे, हमने न्यूट्रिला स्पिरुलिना भी निकाल रखा है, सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है, हेल्दी। और न्यूट्रिला बोन हेल्थ मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी से बना दिया। ये डायरेक्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ ले सकते हैं, लाक्षादी गुग्गल ले सकते हैं, दूध में हल्दी शिलाजीत ले सकते हैं बच्चे। दूध दही सबसे अच्छा कैल्शियम उसमें होता है। और आटे में मल्टीग्रेन आटा लें, मैंने सामान्य गेहूं का आटा नहीं, उसमें थोड़ा सिंगाड़ा, थोड़ा चौलाई, थोड़ा जौ, ये थोड़ा बाजरा आदि, मकई आदि मिला ले, तो मल्टीग्रेन आटा ले बच्चे। और बाकी जो भी जहाँ जिसको जो फ्रूट उपलब्ध हो जाए वो फ्रूट से ले लें, तो बच्चों की हड्डियाँ ऐसे मजबूत रहेंगी पूरी 100 साल तक। अब जैसे बच्चे उठा के पटक रहे, अब इनको हड्डियाँ टूट। स्वामी जी, अब बारी है कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलने की। करो, घड़ी की सुई इशारा कर रही है, एक दूसरे को उठा के पटको। स्वामी जी, बच्चों को हाइट भी कितनी लंबी लंबी है इनकी, देखो। जी 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 स्वामी जी, बच्चों को पूरा आहार मिले, हर तरह का न्यूट्रिशन, कैल्शियम और प्रोटीन मिले, उसके लिए आप क्या क्या आज बताने वाले हैं? यानी खाने की थाली में क्या क्या होना चाहिए? देखो, एक तो ये रेडीमेड न्यूट्रास्यूटिकल है, पतंजलि न्यूट्रिला न्यूट्रिशंस। फिर ये घर में अपने अंकुरित दे बच्चों को, ड्राई फ्रूट दें, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये सब आज बच्चों को ही खिलाने वाले। फिर बच्चों को जो कभी कभी थोड़ा ये ब्रेकफास्ट सीरियल आदि कभी कभी ले लिए। सबसे अच्छा है बच्चों को पावर बीटा दें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है पावर बीटा भी। और इनको सबको पावरफुल बना दिया है, अब इनको भी पावरफुल और बनाना है। इसमें से इधर खड़ी हो, अब ये बच्चे योग कर करके ऐसे तो मजबूत हो गए, लेकिन अब इनको और मजबूत बनाना है, तो ये पावर बीटा के साथ इनको आज ये सेक देंगे। और ये सेक किसका होगा? चीकू का सेक है। तो ये चीकू का सेक जो है बनाते हैं, तब तक आप कल का बिल्कुल, मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। मोटापा ना बने बीमारी का कैरियर, शुगर बीपी पर कैसे लगेगा बैरियर, किस योगाभ्यास से बहेगा पसीना, किस उपाय से टलेगा हार्ट डिजीज का खतरा। योग गुरु स्वामी रामदेव से जानिए आयुर्वेदिक उपाय। 15 दिन में शरीर का एक्स्ट्रा फैट घटाएं। कल सुबह 8 बजे ये कार्यक्रम बहुत खास होने वाला। जिनका भी वजन बढ़ रहा है या बढ़ने की कगार पर है, वो कल का कार्यक्रम जरूर देखें। स्वामी जी, चीकू का शेक तैयार हुआ और शेक पीने वाले भी पीछे तैयार अब देखो, शेक तैयार हो गया और पीने वाले गिलास लाओ भाई, पीने वाले भी तैयार। बच्चों ने आज बहुत मेहनत की स्वामी जी। तो देखो, ये चीकू का शेक, ऊपर से पावर बीटा और डाल दिया इसके अंदर, और अब ये पावरफुल शेक पिला देते हैं इनको। तो ये बच्चे जो है एकदम और हेल्दी बन जाएंगे, मजबूत। लो, ये और मजबूत हो जाओ। ये बच्चे मजबूत रहे, पूरे देश के बच्चे मजबूत रहे, हर एक बच्चा मजबूत रहे, इसी कामना के साथ स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। आराम आराम, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।